सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। बाबा रामदेव फिर एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए। हालांकि जब से उन्होंने कोरोना की दवा बनाने के ऐलान किए हैं, वो लगातार किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसते ही चले गए हैं। हर बार पाया गया है कि उन्होंने कुछ सत्य, कुछ असत्य, कुछ युधिष्ठिर सत्य मिला जुला के खिचड़ी पकाई और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जिसमें उनको लगता था कि वो चूँकि काफ़ी एक ऐसे संत हैं जिनकी बहुत बड़ी टेलीविज़न प्रतिष्ठा है, बड़ी पॉपुलरिटी है, राजनीति भी उनका सम्मान करती है, उससे उनको लाभ भी मिलते हैं, तो वो इसको लेके आगे निकल जाएंगे। ऐसा लगता है कि उनके काम करने के तौर तरीके में और उनके अपने आचरण में था। लेकिन विभिन्न जो इंस्टीट्यूशनल बाधाएं हमारे यहाँ हैं, जिनको पार करना बहुत ज़रूरी होता है कानूनी तौर पर, वैसा न करने पर वो लगातार फंसते चले गए हैं और लगातार उलझते चले गए हैं। ताज़ा मामला ये है कि ट्रेडमार्क के मामले में जो उन्होंने कोरोनिल नाम की वो जो दवा कोरोना की बताई थी देश को, टेलीविज़न चैनलों को, एक बहुत बड़ी मेगा इवेंट करके, तो जो कोरोनिल नाम उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसका इस्तेमाल करने पर उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है और उनको उसके नाम के इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। ये एक ताज़ा मामला है। ये मामला पिछले दिनों उभर आया था, करीब 1 महीने पहले ही। जैसे ही ये हल्ला हुआ था तो एक कंपनी जिसके पास 2013 से ये ट्रेडमार्क, ये नाम ट्रेडमार्क में उनके रजिस्टर था उनके पक्ष में, उन्होंने इस पर दावा कर दिया हाई कोर्ट में, अपने संबंधित हाई कोर्ट में, कि साहब ये 2013 से हमारे पास है और 2027 तक इसके ट्रेडमार्क राइट हमारे पास है, इसको कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये इलीगल है, गलत है। तो उस पर तुरंत हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में स्टे दे दिया था और इनको उसका इस्तेमाल करने से रोक लगा दी थी। लेकिन चूंकि ये मामला मद्रास हाई कोर्ट में हुआ था तो बहुत ज़्यादा इसकी कवरेज नहीं हुई और बाबा जैसा कि है अपना काम करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों की अनदेखी किया करते हैं। तो लेकिन ये कोरोनिल उसके बाद नहीं बना पाए उस आदेश के बाद और इनको वहाँ रिप्लाई में जाना पड़ा। उसी मामले का कल एक फैसला आया है। ये जस्टिस कार्तिकेयन ने ये फैसला किया है और इसमें जो पार्टी थी जिसने इस मामले को रखा था कोर्ट में, वो थी अरुद्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसने अपनी पिटीशन में वो डॉक्यूमेंट फाइल किए थे जिसमें कहा गया कि कोरोनिल 192B नाम से उनका एक ट्रेडमार्क प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, जो एसिड इनहिबिटर प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियल यूज में काम करने के मामले में उपयोग किया जाता है। तो उन्होंने कोर्ट में दाखिल किया कि हमारे नाम का ये हमसे बिना पूछे दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारी बिना अनुमति के और हमारे बिना साहचर्य के नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रेडमार्क हमने रजिस्टर्ड करा रखा है। एक लेजिटिमेट बात थी। लेकिन इससे ये पता चलता है कि बाबा रामदेव अपनी इस कथित 10,000 करोड़ की कंपनी को किस तरह से चलाते हैं। एक छोटी सी भी कंपनी अगर कोई ऐसा काम करती है, हम एक संस्था बना के आपके सामने प्रोग्राम लाते हैं या हम कुछ और करते हैं, तो आदमी इन चीज़ों का ख्याल रखता है कि भाई हम जो नाम ले रहे हैं, हम जैसे सत्य हिंदी है, हम सत्य रखना चाहते थे लेकिन सत्य नाम किसी और के पास है तो हम सत्य नहीं रख सके, हमारे नाम को सत्य के साथ हिंदी लगा के आपके सामने हम पेश करते हैं, तो सत्य हिंदी है। तो ये एक सामान्य क्रिया है जो कोई भी इस काम को करता है, कोई भी नया काम करने से पहले। तो बाबा रामदेव जब इतना बड़ा उद्यम चला रहे हैं, इतने लोग उनके यहाँ काम करते हैं, तमाम प्रोफेशनल हैं, उनके दावे हैं कि दुनिया भर के साइंटिस्ट उन्होंने भर्ती कर लिए हैं, लेबोरेटरी चला रहे हैं साइंस की। ऐसा ही उन्होंने जब इस दवा के बारे में घोषणा की तब उन्होंने ड्रामा किया और अल्टीमेटली पकड़ा गया कि जो भी उन्होंने कथित टेस्ट वगैरह किए थे वो सब मानकों पर खरे नहीं थे, वो गलत थे। लेकिन चूंकि टेलीविजन पर इस तरह के दावे करते करते पिछले 8-10 सालों में उनको इतनी सफलताएं मिल गई हैं हमारे सिस्टम की कमजोरियों से कि उनको लगता है कानून कायदे की क्या है, कानून कायदा क्या करेगा, कानून कायदे को धता बताई जा सकती है, और इस चक्कर में वो फंसते जा रहे हैं। पहले उन्हें आयुष मंत्रालय ने पकड़ लिया कि भाई आपने जो तथाकथित टेस्ट किए हैं, इनका जो प्रोसीजर है क्या वो पूरा हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ का आपने उल्लंघन किया है, क्या ऐसे होता है, क्या ऐसे किया जा सकता है। जब वो सवाल उनके सामने गए तो आखिर में उनको वहाँ से विड्रॉ होना पड़ा और जो उनको परमिशन मिली उस परमिशन में ये है कि वो दवा इम्यूनिटी की है, वो दूसरी चीज़ की है। अब वो खुद कहते फिर रहे हैं कि हमने तो दावा ही नहीं किया कि ये कोरोना को ठीक कर देगी। उनका नया बयान ये है, लेटेस्ट बयान ये है, जब उन पर आयुष मंत्रालय की
गाज गिरी और ये हुआ कि मुकदमे दर्ज होंगे उन पर। तो दूसरा मामला भी आ गया है कि ये ट्रेडमार्क के उपयोग का मामला है और जिसके पक्ष में ये ट्रेडमार्क है उस कंपनी ने इन पर यह दावा कर दिया। तो जस्टिस कार्तिकेयन ने इनके जवाब को बहुत डिटेल में सुना और उसमें उल्लेख किया कि ये बार बार 10,000 करोड़ की कंपनी 10,000 करोड़ की कंपनी का उल्लेख करते हैं। तो अगर आप वही बात जो मैं कह रहा हूं वही उन्होंने अपने जजमेंट में कही कि ये 10,000 करोड़ की कंपनी को ये सामान्य ज्ञान नहीं है कि कोई अगर आप नामकरण कर रहे हैं तो पहले उसका परीक्षण कर ले कि किसी और के पास ये इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये किसी और के नाम तो दर्ज है कि नहीं, कोई और कानूनी बाध्यता तो इसके बारे में है कि नहीं। तो ये जो ड्यू डिलिजेंस है, क्या ये करने की क्षमता नहीं है 10,000 करोड़ की इस कंपनी में? और अगर नहीं है तो फिर ये गुनाहगार होती है और इस गुनाह में इनको सजा मिलनी जायज है। तो सबसे पहले उन्होंने इस पर इनको रोक लगा दी कि अब आप इस कोरोनिल का किसी भी तरह से इस्तेमाल करने के अधिकारी नहीं है और ये दूसरे का ट्रेडमार्क है। दूसरे उन्होंने कहा कि ये जो दो मामले हैं, ये जो आपने जो जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया और इस पर कोरोना वगैरह के जो दावे किए और उसमें भी जो आपके साथ हुआ, ये भी उस जजमेंट में उन्होंने उल्लेख कर दिया है। उसका सीधा प्रसंग नहीं था, लेकिन चूंकि इनके जवाब में और दूसरी चीजों में और बहस में वो चीजें आई तो उसका भी उल्लेख जस्टिस कार्तिकेयन ने अपने जजमेंट में कर दिया है। और इसलिए इनको लगातार उन्होंने माना कि ये कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर टाइप चीज बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको 5-5 लाख रुपए के 2 जुर्माने किए। तो पहला जुर्माना उनको 21 अगस्त से पहले अद्यूर कैंसर इंस्टीट्यूट को अदा करना है जो लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं, और दूसरा उन्हें जुर्माना 5 लाख का ही गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज को अदा करना है जो भी फ्री में लोगों का इलाज करते हैं योगा वगैरह में। तो एक पब्लिक गुड में उन्होंने ये 10 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो संबंधित कंपनी को न देके 2 संस्थाओं को दिलवा दिया है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की मुफ्त सेवा कर रहे हैं। तो बाबा रामदेव इस परेशानी में फिर एक बार इस कोरोना के मामले में पड़ गए हैं। आप जानते हैं कि पिछले 6 महीनों में कई बार ऐसा हुआ है कि वो कोरोना के मामले में उनकी घोषणाएं आई हैं और बाद में उसमें कुछ समस्या आई हैं और उसको चुनौतियां मिली हैं और ये पाया गया है कि वो जो कहते हैं, सत्य हिंदी ने खुद ही कई बार आपको पिछली अपनी रिपोर्ट्स में उन सब चीज़ों का पर्दाफाश किया है। कुछ अति उत्साह कहें और कुछ घमंड भी कह सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में जो उनको लाभ मिलते रहे तमाम राज्य सरकारों में उन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें ले ली हैं फूड पार्क वगैरह के नाम पे बहुत ही सस्ती दरों पर या मुफ्त के आसपास। तो इससे उनका मन बढ़ गया है कि ऐसी चीजें की जा सकती हैं और कोई उनको रोक नहीं सकता। और इस सरकार में तो खासकर वो ये समझते हैं कि इस सरकार के बनने में वो इसका दावा भी करते रहते हैं और उनके पक्ष में बहुत से टेलीविजन चैनल जिनमें वो लोगों को जुड़े हुए हैं या जिनमें खुद जुड़े हुए हैं उनमें भी ये सब दावे वो करते कराते रहते हैं। तो उसके चलते लगता है कि एक्सीडेंट उन्होंने फिर कर लिया है और इसकी सजा उनको तुरंत मिली है। और ये हालांकि बहुत से समाचार माध्यमों में और टेलीविजन चैनलों में इसकी चर्चा उतनी नहीं हुई जितनी बड़ी ये घटना है जैसा उनके बारे में होता है, लेकिन फिर भी अब ये हुई है तो बात आप तक जानी चाहिए और आप तक पहुंच रही है। सत्यहिंदी.com पर तो आती ही है हर बार, इस बार भी हाजिर है। तो फिलहाल इस मामले में यही इसका निचोड़ ये है कि बाबा रामदेव को कोरोनिल नाम का इस्तेमाल करने पर मद्रास हाई कोर्ट ने एक कंपनी अरुद्र इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका में फैसला सुनाते हुए उनको इस कोरोनिल नाम के इस्तेमाल से रोक लगा दी है। एक दूसरे उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना किया है इस नाम का इस तरह से इस्तेमाल करने पर। तो अभी इतना ही, फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।